फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। जैसे कि एक हमारे समाज में एक घटना घटी थी कि एक महिला, अपने गांव की ये घटना थी, अपनी भैंस को बांध रही थी और तभी दो युवक आते हैं। दोपहर का टाइम था। दो युवक आते हैं और बोलते हैं कि अम्मा हमें पानी पिला दो, हमें प्यास लगी है। तो पानी के लिए जाहिर सी बात है, कोई भी मना नहीं करेगा, प्यास लगी है। तो वो माता पानी लेके आती हैं और वो पानी पिलाने लगते हैं। ऐसे झुक के जब वो पानी पिलाने लगती हैं, उसी दौरान जो युवक होता है वो उनके मुंह पर रुमाल, नशे कुछ पदार्थ, उसमें नशीला पदार्थ मिला रहता है, और वो रुमाल उनको सुंघा देता है और उनके कानों में सोने के जो कुंडल थे वो उन कुंडलों को उतार के और वहां से रफू चक्कर हो जाता है, फरार हो जाता है। ऐसी आए दिन घटनाएं हमारे समाज में घटती रहती हैं। फ्रेंड्स, आज की ऐसी मैं आप सभी के समझ सच्ची घटना लेके आई हूँ, जिसको सुनकर हर एक महिला को, हर एक बहन बेटी को जरूर सुनना चाहिए, ताकि ऐसे लोग अगर आपको मिले कहीं भी रास्ते में तो उनको इग्नोर करो और तुरंत पुलिस को कॉल भी कर दो। अगर ऐसे धोखेबाज लोग मिले, पुलिस को कॉल करके और उनको पकड़वाना भी चाहिए, ताकि और किसी को वो ऐसे बेवकूफ ना बनाए। ये जो आज की जो सच्ची घटना है, सास बहू जाते हैं हंसते हंसते हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से आने के समय उनके साथ में ऐसा क्या घटता, जानने के लिए बने रहिए फ्रेंड्स पूरे वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी की समझ लेके आई हूँ वो मध्य प्रदेश ग्वालियर की है। ग्वालियर के महाराजवाड़ा के निवासी सुशीला गोस्वामी और उनकी बहू रूबी गोस्वामी दोनों डॉक्टर के पास जाती हैं, रूटीन चेकअप के लिए जाती हैं। दोनों अपनी सास बहू में बात करती हैं, जाके डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर से मिलती हैं, अपना रूटीन चेकअप होता है वो कराती हैं। चेकअप कराने के बाद में दोनों सास बहू पैदल ही चलती हैं बाड़ा की तरफ, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं होगी तो चलो पैदल चलते हैं। तो पैदल चलकर, डॉक्टर को दिखा के पैदल चलकर बाड़ा की तरफ आ रही थी। पैदल दोनों ही सास बहू बाड़ा पर पहुंची तो वहां पर उनको दो युवक मिलते हैं। दो युवक उनको रास्ते में मिलते हैं और उनसे बोलते हैं मेरी बात सुन लो। सास और बहुओं ने, दोनों ने मना कर दिया। रूबी गोस्वामी और सुशीला गोस्वामी ने, सास बहुओं ने मना कर दिया, नहीं हमें आपकी बात नहीं सुननी है। वो आगे चलती हैं। जो दोनों युवक होते हैं वो फिर पीछे पीछे आते हैं, बोले अरे बहन जी मेरी बात तो सुन लो, आप चली जाना, हम नहीं आपको रोक रहे हैं। जब ये बात सुनी तो भैया वो थोड़ा सा रुक गई, दोनों सास और बहू हैं। दोनों युवकों ने बताया कि बहन जी बात ऐसी है कि हमें 500 की गड्डी की नोटों की गड्डी मिली है, 500 के नोटों की गड्डी मिली है, और ये नोटों की गड्डी अगर किसी ने पुलिस को सूचना दे दी तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूछेंगे पुलिस वाले कि आखिर इतना पैसा इनके पास में आया कहाँ से। तो मैं ये सोच रहा हूँ, ये जब उन्होंने नोटों वाली बात सुनी कि 500 की नोटों की गड्डी मिली है, तो जो सास बहुएं होती हैं वो वहीं पर रुक जाती हैं और वो दोनों युवकों की बात को सुनने लगती हैं। और फिर उन दोनों युवकों ने बोला कि ऐसा करिए कि अगर मैं ये मेरे पास रहे कोई सूचना दे देगा कि मुझे नोटों की गड्डी मिली है तो पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। इन दोनों, ये जो नोटों की गड्डी है 500 को, इसमें ऐसा करते हैं हम आधा आधा बांट लेते हैं, आधा आप ले लो और आधा हम ले लेते हैं। सास बहुएं होती हैं दोनों, लालच आ जाता है उनको, राजी हो जाती हैं दोनों बांटने के लिए। तो जब दोनों 500 नोटों की गड्डी बांटने के लिए राजी हो जाते हैं तो जो दो युवक थे उन्होंने बोला कि हम ऐसे आपको ये नोट नहीं देंगे। तो बोले कि फिर कैसे? तो बोले ऐसा करो, आप जो अपने कानों में, आपके जो गले में मंगलसूत्र है, आपके जो अंगूठी है, ये सारा चीज ना आप उतार के अपने रूमाल में रख लो, और रूमाल में रख लो, और ये जो नोट की गड्डी है आधी गड्डी में आपके इस रूमाल में मैं रख दूंगा। और इस गड्डी को कहीं भी, इस रूमाल की जो पोटरी बांध दी ना उन लोगों ने, उनके ही जेवर, उनके ही आंखों के सामने उस पोटरी में बांध देते हैं, उस रूमाल में बांध देते हैं। और बांधने के बाद में उनको बोलते हैं, दोनों सास बहुओं को, इसको आप कहीं भी मत खोलना, सीधे जाके घर पे ही खोलना, जाके इसको रास्ते में कहीं देखना भी मत इसको। ये कह के दोनों सास बहुओं से बोलते हैं और दोनों जो युवक होते हैं वो वहां से चले जाते हैं। अब जो सास बहुएं होती हैं दोनों खुश कि हॉस्पिटल से तो घर जा रहे थे खुशी खुशी, और इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि रास्ते में कोई मिल गया, किसी को नोटों की गड्डी मिल गई और उसने हमें आधे आधे नोट बांट दिए, आधे उसने ले लिए और आधे हमें दे दिए। तो खुशी
अब दोनों सास बहुएं बातें करते करते घर पहुंचती हैं। घर पहुंचने के बाद में उन्होंने देखा कि जो रुमाल था कि चलो अब इसमें से नोट निकालते हैं और अपने जो मंगलसूत्र है, जो अंगूठी है, वो भी निकाल लेते हैं ताकि पहन ले मंगलसूत्र। और जो परिजन होते हैं उनको भी बताएंगे कि देखो किसी को नोट मिले थे, उसने हमें आधे आधे दे दिए। उससे पहले उन्होंने जब रुमाल खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि ये क्या हुआ। कि उस जब रुमाल खोला तो उसमें कागज की रद्दी थी और उसमें कंकड़ और पत्थर थे। जो उनके मंगलसूत्र, जो सोना था उनका, वो कंकड़ और पत्थर में बदल गया था। और जो नोट थे, जो 500 को नोट जो उनको दिखाई दे रहे थे, वो रद्दी थे, कागज के रद्दी थे। जब ये उनके साथ में ये घटना हुई तो दोनों सास बहुएं रोने लगती हैं। तेज तेज जब रोने लगती हैं तो जो परिजन आते हैं, उनका जो बेटा आता है और जब सब लोग आते हैं क्या हुआ, तो जो माँ होती है, जो पत्नी होती है, दोनों फूट फूट कर रो के पूरा हाल बयां करती कि ऐसे ऐसे करके हम हॉस्पिटल गए थे और हॉस्पिटल से जब लौट रहे थे तो 2 युवक हमें मिले और दोनों युवकों ने, हमने पहले तो बात करने से मना कर दिया कि हमें आपसे बात नहीं करनी है। फिर दोनों युवकों ने हमें बोला कि अरे मेरी बात सुन लो, आपको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी समस्या ये है कि मुझे ये नोटों की गड्डी मिल गई है। उन्होंने मुझे नोट भी दिखाए, 500 के नोट की गड्डी थी। उन्होंने बोला ये नोट की गड्डी मुझे मिल गई है, अगर मेरे पास ये नोट रहेंगे मुझे पुलिस पकड़ लेगी, अगर किसी ने सूचना दे दी तो फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ऐसा करो, मैं बाहर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं ग्वालियर का नहीं हूँ, मैं बाहर का रहने वाला हूँ, और अगर मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो फिर मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। और इस वजह से ऐसा करो, आप आधे आप ले लो नोट, आधे मैं ले लूं। और जो उसने बोला कि ऐसे नहीं देंगे हम आपको नोट, उसके लिए आप अपने सोने के जो जेवर है वो इस रूमाल में रख दो, और 500 की जो गड्डी है वो भी उसने इस रूमाल में रखी। सास बहू ने बताया कि बेटा इस रूमाल में उसने खुद मेरे आंखों के सामने रखी और उस रूमाल को हमने खुद अपने हाथों में लिया, और जब घर पे आकर खोला आके तो उस रूमाल में ये जो कंकड़ और रद्दी निकली। जब ये बेटे ने सुनी तो बेटा भी सन्न रह जाता कि इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो गई माँ और पत्नी के साथ में। तुरंत बेटा थाने पहुंचता है, थाने कोतवाली में बेटा जाता है और जाने के बाद में वहां पर सूचना देते हैं। कोतवाली में पहुंचने के बाद में लिखित शिकायत देते हैं कि ऐसे ऐसे करके गहने की ठगी का जो मामला है पुलिस ने दर्ज किया, जो कि सास और बहुओं के साथ में ये जो गहनों की ठगी हुई है मामला दर्ज कर लिया। वहां के जो डीएसपी अशोक जादव ने बताया कि ये गिरोह का मामला है, और जैसे कि दोनों सास बहुएं जा रही थी और उनको गुमराह किया गया, उनको बताया गया धोखाधड़ी करके, ऐसे करके उनके जो जेवर होते हैं, जो नकदी होती है, उनकी ठगी हो गई है। पुलिस जल्द ही उनको गिरफ्तार करेगी, ऐसा वहां के जो डीएसपी अशोक जादव है उनका कहना है। फ्रेंड्स, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बस आपको जागरूक करना है, आपको सावधान करना है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे कि आप कभी भी कहीं जा रहे हो, किसी भी बहाने से लेके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। एक घटना मैं आपको बताऊं, एक महिला जो कि घर में थी, आवाज लगाने फेरी वाला आया कि अपने जो जेवर हैं सोने और चांदी के, उनको आप साफ कर लो, चमक जाएंगे। वो महिला अपने जेवरों को लेके आ गई, और वो जेवरों को लेके आने के बाद वो उसने सफाई के लिए दे दी कि फ्री में सफाई करने हैं जेवरों की, इससे अच्छा क्या हो सकता है, कोई पैसा नहीं लगेगा। उसके बाद में उस जो व्यक्ति था उसने सारे जेवरों को वहां पर सोने के जो असली जेवर थे वो रख लिए, और जो नकली जो आइटम था वो उनको पकड़ा दिए। ये लोग कुछ विद्याएं होती हैं, काला जादू बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं मुझे तो, पर ऐसा कुछ कर देते हैं कि उस समय आपको कुछ नहीं देखेगा, जो सामने वाला जो बोल रहा होता है बस आप वही करते चले जाते हैं। ये बहुत सारी आए दिन घटनाएं हमारे समाज में घटती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहूंगी इस वीडियो के माध्यम से, सावधान रहिए, सतर्क रहिएगा, और ऐसे लोगों से हमेशा ध्यान रखिएगा। रास्ते में जाइएगा तो जिस काम के लिए आप जा रहे हैं उस पर ही ध्यान दीजिएगा। बाकी लोग यहाँ पर, अगर ये जो सास और बहू थी, अगर थोड़ा भी इनके मन में लालच ना आता और अगर ये बोल देती आपको मिला है तो आप पुलिस को दे दो, किसी को दान दे दो, किसी गरीब को दे दो, कोई आपको नहीं पकड़ेगा। लेकिन उस समय जो स्थिति थी, मुझे तो यही लगता है कि कुछ लोग इस तरीके की कुछ चीजें ऐसी कर देते हैं कि फिर लोगों को ज्ञात नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भी, और फ्रेंड्स, लालच बिल्कुल मत करिएगा, लालच बुरी बला है। यहाँ पर लालच किया सास बहुओं ने कि फ्री में नोट मिल रहे हैं, और फ्री के चक्कर में उनकी खुद की ही
धन की हानि हो जाती है, उनके खुद के ही जो जेवर थे वो चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।